can we release your mind? All the scars, let's leave them behind. We light the world up now, let us fire in your eyes. To the darkness, into the night. Oh, broken we release your mind. All the scars, let's leave them behind. We light the world up now, let us fire in your eyes. To the darkness, into the night. हाय फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों के साथ उतना टाइम नहीं दे पाते हैं जितना कि हमें देना चाहिए, क्योंकि इतनी भाग दौड़ ज़िंदगी है। हर चीज़ इतनी ज़्यादा बिखरी हुई है, इतनी ज़्यादा सारी चीज़ें होती रहती हैं, डेली ना डेली कुछ ना ऐसा होता रहता है कि हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो अभी क्या है, अभी जैसे कि बच्चों के विंटर वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो मैंने बच्चों के विंटर वेकेशन में कुछ प्लान किया है। तो जी हाँ, प्लानिंग मेरी हो चुकी है और सब कुछ मेरा रेडी है, क्योंकि हम बच्चों को लेके जा रहे हैं बाहर वेकेशन पे। क्योंकि कई बार होता है कि हम सोचते हैं अभी जाएँ कभी जाएँ, मगर नहीं मिल पाता है टाइम। पर अभी जैसे छुट्टियां हैं तो इसमें हमने प्लान किया है। तो हमने क्या है, पूरी तैयारी कर ली है, सब कुछ कर लिया है और बाहर टाइम हो चुका है जाने का। तो कैब आ रही है हमारी और उसी के साथ हम निकलेंगे। हमने सारी प्रिपरेशन कर ली है। अभी क्या है, हमें मेरी गाड़ी पकड़नी है, क्योंकि जिस गाड़ी से हम जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट टाइम है, तो वो लखनऊ से ही चलती है। तो हम कहीं मुझे जाना होता है या कुछ पकड़ना होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि 1-1.5 घंटा पहले पहुँचूँ, जिससे कि आराम से सारी चीज़ें सेट करके लगा भी सकूँ। और एक होता है कि हाँ, जाने पर एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है, भागा दौड़ी नहीं मस्ती है। क्योंकि बच्चे भी साथ में है तो इसलिए मैं निकल आई हूँ। और देखिए इतना रश है, इतनी भीड़ है, क्योंकि ये वेकेशन स्टार्ट है तो सभी लोग कहीं ना कहीं जाने का प्लान ज़रूर उन्होंने किया होगा, मुझे ऐसा लगता है। और अभी हम लोग रेलवे स्टेशन अपने पहुँच चुके हैं। चारबाग रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर हमारी ट्रेन है और हम लोग यहीं से निकलेंगे। वैसे तो हमने सीटें अपनी सारी सोची थी कंफर्म हो जाएंगी, पर सारी सीटें कंफर्म नहीं हुई हैं। फिर भी किसी तरीके से मैनेज करके हम लोग को जाना ही था, क्योंकि घर से निकल चुके हैं और ट्रेन में बैठ चुके हैं। तो इस तरीके से मैनेज किया और हमें बर्थ मिल गई है प्रॉपर तरीके से, हम आराम भी कर रहे हैं। अभी क्या है, हमको मॉर्निंग में ये जो है इसका जो पहुंचने का टाइम है, ये सुबह 6:30 बजे पहुंचा देगी और हम लोग पहुंच चुके हैं जहां हमें पहुंचना है। जी, हमें नोएडा जाना था और हम आ चुके हैं भानु के घर। भानु नोएडा में रहती है, वो जॉब करती है। उसने कई बार हम लोग को बुलाया है पर हम जा नहीं पाते थे, पर इस बार हमें टाइम मिला है और हम लोगों ने प्लान कर लिया था कि भानु के पास ही जाएंगे। तो ये है भानु का फ्लैट, वो वहाँ पे रहती है और हम आ चुके हैं भानु के फ्लैट में। सच में बच्चा अकेले रहता है तो ये लगता तो ज़रूर है कि हाँ, वो किस तरीके से रह रहा है, मन में रहता है कि चलो देखते हैं। तो अभी ये मौका मिला है, हम भानु के फ्लैट में आ गए हैं। भानु को भी अच्छा लगता है अगर हम पहुंचते हैं या वो मेरे पास आती है, तो हम लोग को भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो हम सभी से बहुत अटैच है। और ये देखिए अकेली रहती है, उसके बावजूद भी सारी चीज़ों को कितने अच्छी तरीके से मेंटेन करके रहती है। भगवान का मंदिर पूरी अच्छी तरीके से, क्योंकि ये जो है कृष्ण भगवान जी की बहुत बड़ी भक्त है। और कहते हैं ना, कृष्ण भगवान जी से जो जुड़ा होता है उसके लिए तो सारी दुनिया, सारी चीज़ें मिथ्या ही होती हैं। तो अभी आ चुके हैं मॉर्निंग में। भानु ने हम लोग के लिए बढ़िया सी चाय तैयार कर दी है और मैं उसके लिए बढ़िया से केक बना के घर से ही लेके आई थी, जो कि अभी मैं उसको खिलाऊंगी। उसको पता नहीं है, फिर भी मैंने उसको सरप्राइज़ देने के लिए मैंने रखा हुआ है। अभी उसको केक भी खिलाऊंगी। और ये देखिए कितने अच्छे अच्छे प्लांट उसने, क्योंकि मैं उसे, मुझे देखती है तो मुझे वो एक तरीके से कहिए कि फॉलो भी करती है, वो भी प्लांट लेके आई है। तो इस तरह से विष्णु कमल, नील कमल, लक्ष्मी कमल ये ला करके रखी है। तो आपको पता ही है कि सारे सक्लेंट प्लांट होते हैं, इंडोर प्लांट होते हैं। तो मुझसे पूछती रहती है, मैं उसे बताती रहती हूँ। और इस तरीके से उसने अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करके रखा हुआ है। ये उसका फ्लैट है, ये उसका किचन है और किचन में देखिए वो चाय बना रही है। और ये केक मैं लेके आई थी जो कि इसके चाचा से खिला रहे हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा एक माहौल बन जाता है, परिवार एक साथ रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से बच्चे अगर किसी से अटैच रहते हैं या फैमिली वालों से इतना अटैच रहते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। अभी क्या है, बच्चे भी आ चुके हैं, भानु भी आ चुकी है। अभी हम लोगों ने प्लान कर लिया है कहीं बाहर जाने का। तो फ्रेंड्स, हम लोग फाइनली भानु के घर पे पहुंच चुके हैं, नोएडा आ चुके हैं और अभी शाम को निकलेंगे करीब 4-5 बजे के आसपास। थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे हरिद्वार के लिए। और अभी क्या है, वेदर थोड़ा ठीक है, ज़्यादा कोहरा नहीं था, इसलिए हम लोग को ट्रेन जो है बहुत टाइम पे पहुंचा दी है। बिल्कुल राइट टाइम चली और राइट टाइम पहुंचा दी है। तो अभी देखिए बिल्डिंग्स सामने आप देख सकते हैं कि बाहर कितना सा, मतलब इतना हल्का हल्का कोहरा भी होना शुरू हो गया है। अभी तक तो नहीं था,
अभी क्या है धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है और 8:30 लगभग हो रहे हैं। और देखिए ये भानु के जो है गोल हैं जो उसे अचीव करना है, तो अपनी चीज़ों को वो इस तरह से मेंशन करके चलती है, इनको सोचती है। उसके बाद कहते हैं ना पॉजिटिव चीज़ों को अगर आदमी सोचता है तो पॉजिटिव चीज़ें उसके साथ होती हैं, तो ये उसके माइंड में हमेशा रहता है। तो ये सारी चीज़ें उसने देखिए अपने सामने डेस्क पे इसको पेस्ट कर रखा है, इसे देखती है और कोशिश करती है कि हाँ हम उसको अचीव करें। और ये देखिए ये तभी संभव है, कोई सफल तभी होता है जब सारी चीज़ों को फॉलो करता है। तो ये मान के चलिए कि किसी चीज़ की सफलता के पीछे उसका नियम बहुत बड़ा कारण होता है। अगर कोई चीज़ नियमबद्ध तरीके से किया जाए, कोई चीज़ एक सोच और सकारात्मक सोच के साथ किया जाए तो ज़रूर चीज़ें सफल होती हैं। तो ये मान के चलिए कि भावना के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, ये काबिलियत है और वो सारी चीज़ों को इस तरह से करती है। तो देखिए चाय बना के ले आई है। चाय इसलिए दोबारा आई है क्योंकि मैं जो हूँ, हम लोग जल्दी पहुँच गए थे, यहाँ 7 साढ़े 7 बजे तक यहाँ पहुँच गए थे। और अभी क्या है मैं सो के दोबारा उठी हूँ, तो इस वजह से करीब 10 साढ़े 10 बज रहा था। तो अभी क्योंकि हमें 4 बजे निकलना है तो इसलिए हमने एक बार फिर से चाय ली है और इसके बाद अभी लंच भी प्रिपेयर किया जाएगा और बाकी के काम भानु ने निपटा दिए हैं। मैंने उसको बोल दिया था कि तुम खाने के लिए परेशान मत होना, बाकी मैं सारी चीज़ें मैं मैनेज करूँगी। तो भैया इतनी ठंड हो रही थी कि सभी ने चाय पी, चाय का सेवन किया और चाय पीते पीते फिर ये हुआ कि सारी चीज़ें प्रिपेयर भी करते जा रहे थे, डिस्कस भी करते जा रहे थे कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करनी है। और साथ में अभी टाइम हो गया है लंच का, तो करीब 1:30 बज रहा है। तो मैंने क्या है दाल तड़का जो है मुझे बहुत पसंद है, तो मेरा मन बहुत हो रहा था दाल तड़के का, तो दाल फ्राई मैंने कर ली है। साथ में राइस जो है अपना भिगो लिया है, वो भी बनाना है। और ये देखिए इसकी सोसाइटी है। हमारे लखनऊ में तो इतनी ऊँची ऊँची बिल्डिंग्स नहीं होती है। मैंने अपना जो है लंच प्रिपेयर कर लिया है, दाल फ्राई हो चुकी है और अभी क्या है काट के हरी धनिया डालूंगी। और ये भी जो है नहा के आ गए हैं और पूजा भी कर रहे हैं। पूजा भी करना ज़रूरी है ना, आप कहीं भी जाइए पूजा पाठ कभी नहीं छोड़िए, उसको कहीं ना कहीं जो भी मिले वहाँ आप पूजा ज़रूर करिए। तो हम लोग की कोशिश सही रहती है, हम कहीं भी जाते हैं तो पूजा पाठ अपना नहीं छोड़ते हैं। और अभी क्या है खाना बिल्कुल रेडी हो चुका है और सब लोग जो है खाने के लिए तैयार हैं, सब लोग नहा चुके हैं। और अभी क्या है मैंने टेबल लगा दी है और सलाद भी काट दिया है। जब दाल बनाते हैं ना, दाल में हरी धनिया डाल दीजिए ना तो दाल आपकी बहुत ही अच्छी होती है। तो मेरी दाल जो है बिल्कुल बहुत टेस्टी बनी है, देखने में इतनी अच्छी लग रही है, सोचिए खाने में कितनी अच्छी होगी। तो दाल बन गया है, चावल बन गया है और साथ में सलाद भी बन गया है। क्योंकि अभी रास्ते में जाएंगे तो बहुत कुछ ऐसा ऊटपटांग चीज़ें हम लोग खाएंगे तेल वाली जो कि हमें नुकसान करेंगे, तो इसलिए सिंपल खाना इस समय लेके चल रहे हैं और नाइट में देखते हैं जो मिल जाएगा प्रॉपर खा लेंगे। तो भावना मैडम बिल्कुल रेडी हैं, सारी चीज़ें तैयार हैं और मैंने टेबल पे लगा दिया है सबके लिए खाना। अच्छा लगता है अगर आप कहीं जाते हैं और आपको बढ़िया ताज़ा ताज़ा दाल चावल मिल जाए तो क्या बात है, तो समझ लीजिए हमारी तो पार्टी ही हो गई। तो इस तरीके से हमारा सारा चीज़ रेडी है और हमें जल्दी काम इसलिए निपटाना है क्योंकि हमारी कैब 4:30 बजे तक हर हालत में आ जाएगी, इसलिए मैंने सबको फटाफट खाना खिलाया और साथ में खुद भी खाया। परिवार है, घर वाले में लोग हैं तो सबसे पहले उनको खिलाना ज़रूरी है, बाद में मैं खाती हूँ। हमारी गाड़ी आ गई और फिर हम निकल चुके हैं हरिद्वार के लिए। अभी क्या है क्यों धीरे धीरे मौसम ठंडा हो रहा है और कोहरा भी पड़ना शुरू हो गया है क्योंकि दिल्ली की स्थिति बहुत ही ज़्यादा इस समय ठंड में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। यहाँ की ठंड ऐसी है जो कि हाड़ मास कंपा देने वाली है, तो ठंड बहुत ज़्यादा है। गाड़ी में भावना भी बैठी है मेरे साथ, बिल्कुल देखिए बच्चों को किस तरह से कवर करके मैं लेके जाती हूँ, जबकि शीशे बंद है उसके बावजूद भी इतना ठंडा लग रहा है। वार्मर मैं नहीं लगाती क्योंकि वार्मर में बच्चों को उल्टियाँ होने लगती हैं, तो इसलिए मैंने जो है वार्मर नहीं ऑन करवाया है। तो इस तरीके से हम लोग निकल गए हैं और रास्ते में पूरा बाहर का आनंद लेते हुए जा रही हूँ। छुट्टियाँ हैं तो कोशिश करती घर की सारी टेंशन घर में ही छोड़ के आती हूँ। अभी आ चुके हैं हम लोग मुजफ्फरनगर, यहाँ पे हम लोगों ने चाय पिया। चाय पीने के बाद क्योंकि डिनर का टाइम भी हो रहा था तो सभी ने यहाँ पे डिनर भी किया। बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा तरीके से इसको डेकोरेट किया गया था क्योंकि भावना अक्सर यहाँ आती है। ये गणपति है, गणपति होटल। यहाँ पे क्या है खाने की सारी चीज़ें आपको बिल्कुल बढ़िया मिलती है। मैंने भी खाया, मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। पहले खा लिया है फिर मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि ये वीडियो बाद में मैंने एडिट की है और इसमें अपनी ओवर वॉइस कर रही हूँ क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए हम लोग ने पहले चाय पी। चाय मैं कहीं भी जाती हूँ तो कोशिश करती हूँ सब जगह का चाय जो है टेस्ट करूँ, तो पहले जी हस्बैंड को टेस्ट कराती हूँ, उसके बाद ही मैं अपने लिए ऑर्डर करती हूँ। ये मेरी हमेशा की एक सोच लीजिए ये मेरी पहल रहती है चाय पीने की, क्योंकि मुझे कहीं चाय ख़राब मिल जाती है तो मैं उसको पी नहीं पाती। चाय पीने के बाद बढ़िया सा एक जोरदार सभी ने बढ़िया सा डिनर किया। डिनर इसलिए किया क्योंकि हमें शांति कुंज में भी मिल जाता, हम शांति कुंज हरिद्वार जा रहे हैं तो वहाँ भी मिल जाता, पर वहाँ पे हम लोग का टाइमिंग जो है काफ़ी लेट हो रहा था तो इसलिए हम लोगों ने मना कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग सब लोगों ने भरपेट भोजन किया और फिर निकल गए हरिद्वार के लिए क्योंकि टाइम हो रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था, इसलिए सबसे यही कहा जा रहा था कि थोड़ा जल्दी करो, थोड़ा जल्दी करो। मगर जब बच्चे साथ में होते हैं ना तो आप कितना भी जल्दी करिए जल्दी नहीं हो पाता है।
फिर भी किसी तरीके से जल्दी करके हम लोग पहुँच चुके हैं शांति कुंज हरिद्वार के प्रांगण में। ये है शांति कुंज और हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और ये है मेरी गाड़ी जिस पे मेरा पूरा सामान लोड है और ये जाएगा। अभी जैसे रिसेप्शन में आते हैं तो हम यहाँ पे एंट्री कराते हैं, ऐसे हम एंट्री नहीं कर सकते, तो हम जो आ चुके हैं पहले ही हमने बता दिया था इनको और इस हिसाब से सबके पासेस बनाए गए हैं और फिर हमको मिलता है रूम। तो एक ऐसा रूम लिया है जिसमें करीब 6-7 बेड हों और प्रॉपर तरीके से सभी लोग सो बैठ सकें। तो ये देखिए यहाँ पे आ चुके हैं। इसकी पूरी प्रॉपर गाइडलाइन होती है जो कि फॉलो करनी होती है और हम लोग जो हैं पहले से हम जानते हैं क्योंकि इसके पहले भी मैं एक बार आई हूँ और कभी ना कभी कोई ना कोई आस पड़ोस में आता रहता है, तो जानकारी हमको इसके बारे में है और हस्बैंड भी काफ़ी जानते हैं इसके बारे में। और ये है गुरुजी और माताजी, पूजनी गुरुजी जो शर्मा जी हैं, उनकी फ़ोटो है। ये ओरिजिनल फ़ोटो है। देख के जाते ही मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी चेंज हुई हैं क्योंकि आज से कई साल पहले मैं आई थी। और ये है हमारा रूम, तो एक लॉज टाइप का ही है ये। इसमें कई बेड लगे हुए हैं, पिलोज लगी हुई हैं, पर ये एक रूम होता है, उसमें आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ही आराम से रह सकते हैं। तो हम लोग जो है बहुत ही सौभाग्य से हम लोगों को ये मिल गया है रूम और हम लोग शांति कुंज हरिद्वार में इस समय बैठे हुए हैं। और ये देखिए ये हम लोग का रूम है, जिस तरीके से होता है रूम, सारी चीज़ें बेड पूरी व्यवस्था हो रखी है और बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से चीज़ें रखी गई हैं। है पुरानी मगर फिर भी उसको इतनी अच्छी तरीके से सजो के रखी गई हैं, इतने अच्छे से रखी गई हैं कि सच में एक जैसे गुरुकुल होता है सेम उसी तरह से व्यवस्थाएं हैं इसमें। और बहुत कुछ है जो कि अभी हम लोग रात में करीब 10:30 बजे के आसपास पहुंच रहे हैं, तो सारी व्यवस्थाएं फिर भी हमें मिल गई हैं। 2011 में मैं आई थी पर अब मैं फिर से आई हूँ कई सालों के बाद। तो देखिए उधर अपर्णा बैठी हुई हैं और इधर ये छोटू यानी देवांश लेटे हैं। ये देखिए तो इस तरीके से सभी काम को करते कराते, सारी चीज़ों को एंट्री कराते, पास बनवाते हम लोग को करीब 11:30 बज गया है। और जैसे कि हमने कहा कि हम लोग डिनर करके आए थे इसलिए डिनर का कोई टेंशन नहीं है। तो पानी भी हम लोग को गर्म यहाँ मिल गया है। और अभी क्या है, ये रूम में देखिए सभी के बेड पे प्रॉपर गद्दे मिल चुके हैं, रजाइयाँ हैं, कंबल हैं, पिलोज हैं, कोई टेंशन नहीं किसी भी चीज़ की। बिल्कुल घर जैसा माहौल लग रहा है, फीलिंग घर वाली ही आ रही है क्योंकि सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे बिल्कुल उचित तरीके से की गई हैं और हम लोग को सारी व्यवस्थाएं प्रोवाइड हो रही हैं। तो समझ लीजिए शांति कुंज हरिद्वार में कितनी सौभाग्य की बात है कि हम लोग आज रात हम लोग यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। तो इसके पहले तो मैं कभी स्टे नहीं की हूँ, बस आई थी और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुकून आ रहा है, मतलब फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है। फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग। कल मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। शुभ रात्रि फ्रेंड्स।